जेकेपी जेकेएसएसबी वाली जो हम सीरीज़ स्टार्ट कर चुके थे, जो आपके आरपीएफ में भी काम आने वाली है, 1000 प्लस सीरीज़ की बात करेंगे, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो के बाद आपके 200 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, 200 एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। तो 180 तक क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, जहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में ये लेक वाला डिस्कस करता है, ये लेक कहाँ पर लोकेटेड है। आगे चलेंगे 181 क्वेश्चन की बात करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन रिवाइज नहीं करे तो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्टेट डांस ऑफ राजस्थान। इनमें से क्या राजस्थान का स्टेट डांस है। 4 ऑप्शन आपके सामने, कच्ची घोड़ी, कलबेलिया, कठपुतली या घूमर। तो घूमर जो है उसे स्टेट डांस कहा जाता है राजस्थान का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो 3 डांस फॉर्म है ये भी राजस्थान के ही हैं, ऐसा नहीं कि कहीं और के हैं, ये भी राजस्थान को ही बिलोंग करते। उसके बाद बाकी कंट्री में अलग अलग जगह पे इन्हें परफॉर्म करे जाने लगा था। तो इनका ओरिजिन में एक तरह से राजस्थान ही कह सकते हो। लेकिन यहाँ पे स्टेट डांस पूछ लिया गया तो यहाँ पे फोकस हमें घूमर की तरफ करना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी एग्जाम में आपसे पूछ ले कि कलबेलिया कहाँ का डांस फॉर्म है, ऑप्शन में राजस्थान हो तो उसे भी टिक कर देना। कठपुतली कहाँ का, राजस्थान से टिक कर देना, ठीक है। तो जो स्टेट डांस आ गया, इनमें से अगर हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा तो हमें घूमर पे फोकस करना पड़ेगा, ये ट्रेडिशनल है वहाँ का। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 182 की बात करेंगे। कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द डिजीज कॉल्ड ट्रैकोमा। ट्रैकोमा से हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट जो इफेक्ट पड़ता है उसमें, आइज, टीथ, लंग्स या फिर लीवर। तो ट्रैकोमा एक्चुअली में है कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ये इफेक्ट किस पे डाल रहे हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये इफेक्ट डाल रहा है हमारी आंखों पे। ऑप्शन नंबर 1 आइज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एट द एंड इसका रिजल्ट क्या होता है, कॉर्निया आपकी ख़राब होती जाएगी, और जो फाइनल रिजल्ट इसका आउटकम निकलेगा वही हो जाएगा कि ब्लाइंडनेस आ जाएगी। तो मेजॉरिटी में जो लोग आज के टाइम पे ब्लाइंड होते जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड, अगर हम देखा जाए तो उसका जो मेन रीज़न है वो ट्रैकोमा ही आता है। तो ट्रैकोमा किससे रिलेट करता है, आंखों की बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा की तरह आज जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अगर आपको नहीं आते होंगे तो आज अपने याद कर लेने। क्वेश्चन 183 की बात करेंगे। कहा जा रहा है, व्हेन डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कंस्टिट्यूंट असेंबली टेक प्लेस। पहली मीटिंग कब हुई थी कंस्टिट्यूंट असेंबली की, आपसे ये पूछा जा रहा है। देखो ईयर पे फोकस करो, 1946, 45, 50 या 48। तो 9 दिसंबर 1946 की बात करेंगे, पहली मीटिंग हुई थी। ऑप्शन नंबर है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी ना, जो सेंट्रल हॉल कहते हैं, जिसे पार्लियामेंट का कहा जाता है दिल्ली में, वहाँ पर इसकी मीटिंग हुई थी पहली वाली, 9 दिसंबर 1946। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, बड़े एग्जाम में पूछा था रिपीटेडली। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बीम यूपीआई, व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन बीम। बीम की अगर हम बात करेंगे, यूपीआई पेमेंट करते हैं, तो बीम में जो आई वर्ड है इसका मतलब आपसे वो पूछा जा रहा है। तो पूरी भीम ऐप की बात करें, इसकी फुल फॉर्म में आपको पता होना चाहिए। बी मीन्स भारत, अगर हम भारत, बी एच का मतलब भारत बन जाएगा, फिर इंटरफेस फॉर मनी इस तरह से बन जाएगा। तो आई है क्या, इंटरफेस है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 185 की बात करेंगे। कहा जा रहा है, द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर मेड अप ऑफ। जो पूरे के पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे इंडिया के आते हैं वो किससे बने हुए हैं, ब्लैक सॉइल, येलो सॉइल, एरिड सॉइल, एलुवियल सॉइल। तो वो बेसिकली एलुवियल सॉइल के, तभी तो फर्टिलिटी वहाँ पे ज़्यादा है, फर्टाइल ज़्यादा लैंड है, वो बोले ना एलुवियल सॉइल के बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इवन उनकी फॉर्मेशन इस सॉइल की वजह से होती है। क्वेश्चन 186 में कहा जा रहा है, इन 1862 द हाई कोर्ट वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड एट। 1862 में हाई कोर्ट सबसे पहले कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी, आपसे वो पूछा जा रहा है। देखो 3 तरह की हाई कोर्ट थी हमारे पास उस टाइम पे, बॉम्बे हाई कोर्ट, फिर मद्रास हाई कोर्ट और कलकत्ता। इस तरह से तो पहले जो बनी थी वो कलकत्ता वाली बनी थी, लेकिन हाँ ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए 1862 में जो बनी थी वो कौन सी हमारे पास बनी थी, बॉम्बे और मद्रास एक साथ आई थी ना। तो पहले मद्रास वाली बनी, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1862 के आसपास जाके तो इसकी मतलब एक तरह से ऐसे कह सकते हो ओपनिंग वगैरह हुई थी, अब ये मान के चलो। तो मद्रास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी की अगर हम बात करेंगे, जो हम घरों में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, वो बेसिकली किसका कम्बिनेशन है। इन चारों ऑप्शन की बात करेंगे, आप 2 मिनट पॉज करके वीडियो को देख सकते हो। तो एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात करें, कम्बिनेशन है प्रोपेन का और ब्यूटेन का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, प्रोपेन और ब्यूटेन। अब यहाँ पे प्रोपेन की बात करेंगे, आपको मिथ इथ प्रोप, तो C3 यहाँ पर आ जाएगा, तो H8 यहाँ पे बन जाता है क्योंकि एन वाली फैमिली है। और ब्यूटेन में C4 आ जाएगा तो H10 बन जाएगा, इनके फार्मूला भी आ जाएंगे। प्रोपेन में कार्बन 3, ब्यूटेन में C4 है ना, मिथ इथ प्रोप बुट है, तो प्रोप में 3 तो बुट में 4 आ जाएगा, C4 इस तरह से करके। तो
आगे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास। जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें सबसे पुराना वेदास में कौन सा आता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेदास में कौन सा था? ऋग्वेद की बात करेंगे जो अर्ली वैदिक पीरियड में भी आता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1028 टाइम्स हो जाएंगे। 10,600 वर्सेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एग्जाम में सारे क्वेश्चन बनते हैं। 10 बुक्स की कलेक्शन है, मंडला जिसे नाम दिया गया है। एग्जाम में ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं और भी कई सारे पॉइंट हैं, हालांकि मैं बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन 189 की बात करेंगे, कहा जा रहा है द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल में सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द। जो स्पीकर होंगे हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा के यहाँ पे बात करी जा रही है। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं अपने उन्हें रिज़ाइन करना होगा तो अपने रेजिग्नेशन किसको आगे सबमिट करेंगे? डिप्टी स्पीकर को, उसी हाउस के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट। देखो ये वाइस वर्सा चलता है। अगर हम स्पीकर की बात करेंगे, जो लोकसभा के स्पीकर की अगर हम बात करेंगे, अगर इन्हें रेजिग्नेशन देना ये डिप्टी स्पीकर के पास जाएंगे, डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन देना स्पीकर के पास जाएंगे, तो इन दोनों का आपस में रहता है, ठीक है, एक दूसरे को रेजिग्नेशन देनी, इस तरह से समझिएगा। और आपसे पूछे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है तो लोकसभा का, तो वो स्पीकर ही होते हैं इस तरह से। तो प्रेसिडेंट में ओम बिरला, ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 190 की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन मेरे पे कहा जा रहा है महात्मा गांधी की बात करेंगे, प्रेजेंट में स्पीकर कौन है? एक बार आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 190 की बात करें, कहा जा रहा है महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन। महात्मा गांधी की बात करेंगे, साउथ अफ्रीका हमेशा के लिए छोड़ के इंडिया में आ चुके थे। वो कौन सा ईयर था, कौन सा मंथ है, आपसे वहाँ पे वो पूछा जा रहा है। तो जनवरी की बात करेंगे, 9 जनवरी डेट भी आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। 1915 की बात करें, महात्मा गांधी इंडिया पहुँच चुके थे, बॉम्बे वाली साइड में आ चुके थे हमेशा के लिए साउथ अफ्रीका को क्विट करके। और यही रीज़न है कि 9 जनवरी को NRI डे सेलिब्रेट करा जाता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन बोलो, या फिर प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करा जाता है। गांधी जी इस दिन वापस इंडिया में आ चुके थे और ये दिन जो है 2003 को डिसाइड करता है कि हम इस साल से सेलिब्रेट करेंगे, तो वो तब से सेलिब्रेट कर जा रहा है 9 जनवरी NRI डे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 की बात करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन दिसंबर 1885। INC की फाउंडेशन 1885 में होती है ना। A.O. ह्यूम के द्वारा करी जाती है, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम के द्वारा करी जाती है। तो हुई कहाँ पर थी, आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। एक आपने अगर पढ़ा होगा गोकुलदास तेजपाल, वो संस्कृत कॉलेज था बॉम्बे वाला, 72 डेलीगेट्स ने वहाँ पे पार्टिसिपेट करा था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर पूरे एग्जैक्ट बात करें 28 दिसंबर 1885 को फॉर्मेशन हुई थी। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875। आर्य समाज की फाउंडेशन किसने करी, आपसे यहाँ पे वो पूछा जा रहा है। ईयर तो आपको खुद ही बता दिया, 1875 में फॉर्मेशन हुई थी। करी किसने थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा करी गई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 अप्रैल 1875 को इसकी फॉर्मेशन करी गई थी। आगे चलते हैं, और हुई कहाँ पे थी? बॉम्बे वाली साइड में हुई थी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट एवर इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड। इनमें से पहले इंडियन जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित करा गया था वो कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। देखो 3 नाम है, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, तीनों में से जो भी आएगा आपने वो टिक कर देना है। अगर तीनों आएंगे तो ऑल ऑफ द अबव टिक कर देना है। एक सी राजा गोपालचारी जी की बात करेंगे, एक ये नाम याद रखना है। एक एस राधा कृष्णन जी की बात करेंगे और एक सीवी रमन जी की बात करेंगे। तो यहाँ पे सीवी रमन देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन तीनों को जो है वो भारत तब मिला था सबसे पहले की अगर हम बात करेंगे। 194 की बात करें, कहा जा रहा है अ पंचायत कंटिन्यूज फॉर डैश फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग। पंचायत जब चुनी जाती है कितने सालों की चुनी जाती है? तो 5 सालों के लिए ना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, आप में से कोई भी एस्पिरेंट, चाहे आपको JKP का कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे आपको RPF का कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, किसी भी तरह को और भी कोर्स ज्वाइन करना है, हमारी एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा। वहाँ पे जाकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और जो भी कोर्स ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लीजिए। डिस्काउंट चल रहा है और डिस्काउंट का टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है। आप चाहे फुल लेंथ कोर्स ज्वाइन कीजिए, चाहे सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, आपकी अपनी मर्जी है। अभी ज्वाइन कर लो, बेनिफिट मिलने वाला है। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी, आप इंस्टाग्राम हमारा JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो। फिलहाल आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, कहा जा रहा है अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटालिक बॉल। एक सिंपल पेंडुलम की बात करें, छोटी सी मेटालिक बॉल होती है जो कि सस्पेंड वहाँ पे लटक रहती है इस तरह से। तो मेटालिक बॉल की बात करेंगे, उसे क्या कहा जाता है? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। 4 ऑप्शन देंगे, बॉब, नॉब, हिंज या हेड कहा जाता है।
तो सिंपल पेंडुलम आपको पता है रिजिड सपोर्ट रहती है, यहाँ पे इस तरह से एक थ्रेड बोलो, स्ट्रिंग बोलो, से बॉब यहाँ पे लटक रहा होता है, तो सेम क्या बोलेंगे, बॉब बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कैसा मोशन होता है, ऑस्किलेटरी मोशन आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। और लास्ट में टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालते हैं 2π√L/g निकालते हैं। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, L क्या है, इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, वैसे टाइम पीरियड आपका निकल जाता है। ये फार्मूला भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 196 की बात करेंगे, कहा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव द पद्म श्री अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले स्पोर्ट्स पर्सन जिन्हें पद्म श्री से सम्मानित करा गया था वो कौन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बलबीर सिंह दोसांझ, मिल्खा सिंह, मनप्रीत सिंह, धनंजय पिल्ले। कई बार मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिल्खा सिंह टिक कर लेंगे, लेकिन अगर पहले सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन की बात, एथलीट हो जाता है ना इस तरह से, तो हम बोलते हैं मिल्खा सिंह। जब स्पोर्ट्स पर्सन की बात करिए, पहले स्पोर्ट पर्सन कौन थे, वो बलबीर सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, जो ये हॉकी से रिलेट करते थे ना। तो इन्हें 2015 की बात करेंगे, लेटेस्ट अगर मैं बात करूँगी तो इन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड से भी सम्मानित करा गया था। तो इन्हें जब मिला था, अगर हम बात करेंगे पद्मश्री की बात करेंगे, इन्हें जब सम्मानित करा गया था वो 1957 का ईयर था, और इन्हें जब सम्मानित करा था 1959 का वो टाइम पीरियड था। तो पहले कौन हो जाएंगे, बलबीर सिंह जी, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज दी वियना फॉल्स लाई। वियना फॉल्स इंडिया में कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है, तो मेघालय में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी कुछ कॉमन जैसे स्वीट फॉल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, या एलिफेंट फॉल्स जो को नाम आराम से याद कर सकते हो, थुम फॉल्स, ये सारे भी कहाँ पर है, मेघालय में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करेंगे, कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का प्राइमरी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन। तो मीथेन हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, CH4, इस तरह से करके ना, CH4 मीथेन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 199 की बात करेंगे, कहा जा रहा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर विल बी गवर्नर ऑफ स्टेट। कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बोलते हैं कि हर एक स्टेट में गवर्नर होंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल नंबर आपसे पूछा जा रहा है आर्टिकल 153, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 200 की बात करेंगे, जैसे 200 क्वेश्चन कंप्लीट होने यहाँ पे कहा जा रहा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SIDBI। SIDBI का नाम आप हमेशा सुनते होंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या आपसे वो पूछा जा रहा है। ऐसे स्मॉल, आई से इंडस्ट्रीज़, और आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिला स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1990 में फॉर्मेशन हुई थी, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लखनऊ में, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का अंडर आता है। टू विच स्टेट डज द गेरिया नृत्य बिलोंग। ये जो नृत्य की हम बात करें, कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है, आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात को बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो सही लग रही है, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स सही होगा तो क्वेश्चंस के जो अगर हम बोलेंगे कि क्वेश्चंस कब आएंगे, वो डेली बेसिस पर आने स्टार्ट हो जाएंगे। जितना हो सकता है वीडियोस को शेयर कीजिए, प्लेलिस्ट में लगे पुरानी वीडियोस देखिए। मैं क्वेश्चंस करवाता जा रहा हूँ, बट आपको कितना आते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो रिवाइज़ करते रहिए। बाकी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके भी वीडियोस देखिए। एप्लीकेशन से पढ़ना है, एप्लीकेशन में लाइव क्लासेस चल रही है, तो वहाँ पर जाके भी पढ़ सकते हो। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को एंड करेंगे यहीं पर।